गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं श्रीराम माइनिंग स्टडी चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो पहले आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं बहुत दिन बाद, शायद बहुत महीने के बाद मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं। तो मेरे था थोड़ा सा दिक्कत हो गया था कि मेरा जो लैपटॉप था उसका एक छोटा सा डिवाइस ख़राब हो गया था। तो इसके लिए कोविड-19 के कारण भी वो रिपेयर नहीं हो पा रहा था। तो फ़िलहाल अभी रिपेयर भी हो गया है और अभी रिसेंटली हमारा जीटी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो जो लोग जीटी एग्ज़ाम अपीयर किए होंगे या फिर करने की पढ़ाई कर रहे होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि अभी अभी रिसेंटली हमारा गैस टेस्टिंग एग्ज़ामिनेशन एक साल के बाद हुआ है अभी। तो आज के जो वीडियो है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन के ऊपर, और जिसमें मैं एक प्रीमियम क्लासेस की वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ने होते हैं। एक इंटरव्यू में हमको डीजीएमएस ऑफिसर या फिर माइंस के मैनेजर किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह से हमको एग्ज़ामिन करते हैं और उनके साथ इंटरैक्टिव करने के टाइम क्या क्या चीज़ें को हमको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं जो कि हम अपने लेसन्स के दौरान उन सभी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक प्रीव्यू देने चाह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा प्रीमियम क्लासेस का पहला क्लास है जो कि मैं फ्री में अवेलेबल करवा दूँगा इसको यूट्यूब पर। आप सर्च करके आप अपने दोस्तों के साथ जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप घर बैठे प्रिपरेशन कर पाओगे। और इसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसका मिनिमम अमाउंट है 159 रुपीज़ शायद, और मंथली है। आप अच्छे से इसको एनरोल करके आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं। और प्रीमियम क्लासेस के मतलब मैं इसलिए कि इसको फ्री भी कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, उनके साथ मैं अच्छे से डिस्कस कर पाऊँगा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। कुछ भी लिमिटेड होगा जिसके थ्रू आप सभी मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। और नीचे जो हमारा स्क्रॉलिंग हो रहा है वहाँ पे मैंने ईमेल आईडी भी दे चुका हूँ, जिसमें आप कुछ भी जगह में किसी भी दौरान अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ पा रहा है, आप मान लो मेरा वीडियो लेसन चल रहा है और बीच में आप कुछ समझ नहीं पा रहे, उसको स्क्रीनशॉट करवा दीजिए और स्क्रीनशॉट करके उसके क्या डाउट है उसको नीचे लिख के मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं उसको तुरंत ही आपको उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसका आंसर क्या है या फिर जो भी डाउट होगा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर कुछ डाउट्स मासिव आकर मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ के मैं उसको एक वीडियो के ज़रिए आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही बेसिक सी सिंपल चीज़ें हैं। ज़्यादा कुछ पढ़ने की बात भी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड रहती है। और मैं चाहता हूँ कि आप मैं जैसे जिस तरह से क्लियर किया है तो आप भी उसको अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए आज के लेसन शुरू करते हैं। तो ख़ास तौर पे जब हम गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशंस के नाम सुनते हैं तो फ़िलहाल ये एग्ज़ामिनेशन किसके लिए होता है ये भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। और दरअसल कभी कभार डीजीएमएस या फिर माइंस के मैनेजर पूछ भी देते हैं, अगर आप आए हो एग्ज़ामिनेशन देने के लिए आप क्यों देने चाहते हो। तो ये बेसिक सा आइडिया रखिए, ये गैस टेस्टिंग एग्ज़ामिनेशन देने के लिए आपको 20 साल होने की ज़रूरत होगा, क्योंकि 20 साल होने के बाद ही कोई व्यक्ति कॉम्पिटेंट पर्सन बन सकता है, जो कि हमारा कोल माइंस रेगुलेशन कहता है, राइट। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन, तो पहला वर्ड है क्या, गैस। तो फिलहाल के लिए जो माइंस के अंदर हमको जो तरह तरह के गैसेस मिलते हैं उसको हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी माइंड मैप बना देता हूँ आप सभी के लिए। दिस इज़ योर माइंड मैप, जिसके थ्रू आपको पता चल पाएगा कि आप क्या क्या पढ़ोगे। तो पहले आएगा हमारा गैस सेक्शन। माइन एयर में किस किस तरह के गैसेस रहते हैं, क्या क्या पाया जाता है, कौन सा टॉक्सिक गैसेस होता है, कौन सा नॉक्शियस गैसेस होते हैं, कौन से बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, कौन सी गैस हमारे लिए पूरा एकदम से जानलेवा होता है जिसमें इंसान की मृत्यु हो सकती है।
तो ये सारे चीज़ें गैसेस के पार्ट के अंदर कंप्लीट होगा, जो कि हमारा इस एग्ज़ाम का मेन मुद्दा है। सेकेंड पार्ट ये है, आप उसको जांच करोगे, कैलकुलेशन करोगे, राइट। तो उसको जांच करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आप बोल सकते हैं क्या क्या apparatus, राइट। इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे और apparatus जैसे कि हमारा एनीमोमीटर हो गया, वेलोमीटर हो गया, और MS-86 मिथानोमीटर, ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर, टक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर, जो जो मीटर्स हैं, और लाइक हाइग्रोमीटर, जितने सारे मीटर्स होंगे उनके अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, और उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं और किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इन सब इन सभी चीज़ों को हम इस 2 नंबर सेक्शन के अंदर कंप्लीट करेंगे। 3 नंबर चीज़ें हैं हमारा फ्लेम सेफ्टी लैम्प, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में FSL, DGMS अप्रोड फ्लेम सेफ्टी लैम्प। तो इसमें इसको हम खास तौर पे प्रैक्टिकल के दौरान हमको पूछा जाएगा कि आप एक फ्लेम सेफ्टी लैम्प को लेके माइंस के अंदर किस तरह से आप जांच कर सकते हैं, यहाँ पे CH4 गैसेस है या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रहा है कि नहीं, आप एक फ्लेम को देखते हुए कितना परसेंटेज है, किस तरह से कैलकुलेशन करोगे, इन सभी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूडेड किया गया है। उसका गठन किस तरह से होती है, आप इन्हीं सब चीज़ों को आप फ्लेम सेफ्टी लैम्प के अंदर कवर अप कर लोगे। उसके बाद आता है हमारा कोल माइंस रेगुलेशन, CMR 2017, जो कि क्योंकि इन सभी कामों को करने के लिए एक एक रेगुलेशन रहता है, हमको रेगुलेशन के मुताबिक हमको काम करना पड़ता है माइंस के अंदर, इसलिए कोल माइंस रेगुलेशन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो खास तौर पे हम बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इन्हीं 4 पोर्शन के ऊपर हमको पढ़ाई करनी है अभी इस गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम के लिए। और कभी कभी हमको कुछ कैलकुलेशन टाइप करने के लिए पूछ देते हैं, कैलकुलेशन के ऊपर पूछते हैं कि अगर माइंस के अंदर या ER है, ऑक्सीजन इतनी मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मात्रा में है, तो नाइट्रोजन कितना होगा, उसका परसेंटेज कितना होगा, CH4। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पूछ सकते हैं या भी ना भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मुझे पूछा गया था तो क्वेश्चन के ऊपर ही था कि आप कैलकुलेट करके दिखाइए, अगर CH4 का परसेंटेज इतना है तो ऑक्सीजन का लिमिट कितना होगा, ऑक्सीजन कितना परसेंटेज में रहेगा उसके अंदर, राइट। तो इस तरह के बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, और उसको हमको अच्छे से कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए। तो ये रहा हमारा माइंड मैप, जिसमें हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम पढ़ेंगे। बस इतना अपने दिमाग में डाल दीजिए, और इसको एक साइड में हम गैस पढ़ लिए, दूसरे बात हम इंस्ट्रूमेंटेशन apparatus पढ़ लिए, किसके थ्रू हम एग्जामिन करने जा रहे हैं, दिखने में कैसा होता है, और तीसरी बात है ये फ्लेम सेफ्टी लैम्प, चौथा है कोल माइंस रेगुलेशन, और इसके रिगार्डिंग जो जो कैलकुलेशन टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं उसको थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये हो गया टोटल हमारा गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन करने के लिए जो जो चाहिए होता है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अंदर होना चाहिए। तो अभी चलते हैं, अब जब आप इन सभी को पढ़ के रेडी हो रहे हो और उसके बाद जो एग्ज़ाम हॉल में आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, तो ये किसी प्रकार की रिटन एग्जामिनेशन होता नहीं है, ये एक इंटरव्यू है। जिस तरह से आप जॉब किसी जगह में जाते हो, किस जगह पर आपको जॉब इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है, क्वेश्चन सवाल जवाब किए जाएंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के लिए भी बोला जाएगा, तो बस इसी तरह से ही होती है। तो ये गया हमारा माइंड मैप्स का सेक्शन। तो अभी चलते हैं हम दूसरे सेक्शन पे। अभी हम जानेंगे कि दरअसल इस एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, क्या क्या होता है। तो पहले हमारा इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो इन 2 सेक्शन के अंदर जो हमारा पहला सेक्शन होगा उसमें रहते हैं हमारा DGMS सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। हालांकि अभी जो आपको एग्जामिन करने के लिए आएंगे वो हमारा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन या DGMS नहीं होंगे, उनके पावर के अंडर किन्हीं एक बड़े ऑफिसर को भेजा जाता है जो कि हमको एग्जामिन करते हैं या फिर हमको क्वेश्चन पूछने या हमारा इंटरव्यू लेते हैं। और दूसरे चैम्बर में होंगे हमारा
माइंस का मैनेजर, जो अंडरग्राउंड माइंस है उनका मैनेजर होंगे। तो ये हमको बेसिक नॉलेज के ऊपर पूछेंगे, किस प्रिंसिपल का काम करते हैं, क्या ऑक्सीडेशन का परसेंटेज है, क्या परमिसिबल लिमिट है, इस तरह के जो जो क्वेश्चंस हमारे लिए जरूरी होता है माइंस के अंदर, एक माइंस में अंदर जाने के लिए एग्जामिन करने के टाइम जो जो चीज़ें हमको जाननी होती है उसी के रिगार्डिंग डीजेएम सर क्वेश्चन पूछते हैं। और जब माइंस मैनेजर के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बोलेंगे कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प को लेके आप टेस्टिंग फ्लेम बनाइए, और या फिर माइंस के अंदर किस तरह से जांच करके उसको दिखाइए। गैस टेस्टिंग के चैम्बर अंदर आप फ्लेम को देख के मुझे बताइए कि कितना अमाउंट ऑफ CH4 है या फिर नहीं है। तो ये सारे चीज़ें प्रैक्टिकल का वर्क जो होता है वो माइंस मैनेजर कंडक्ट करवाते हैं। तो जब आप इसको पास करेंगे और इसको पास करेंगे तभी जाके आपका गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट मिलेगा DGMS की तरफ से, और आपको एक कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाएंगे कि मुझे गैस टेस्टिंग, गैस की जांच करनी आती है। तो ये होता है हमारा गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी चलते हैं बुक्स क्या क्या रेफ़र करेंगे। मैं तो आपको समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे पिक्चरिकल व्यू हो गया, अपना खुद का एनालिसिस हो गया, वो आप बुक को देख के भी कर सकते हैं। तो मैंने 3 बुक ही मैंने हिसाब से मैंने यूज़ किया था। तो मेरा पहला बुक, तो गाइस मेरा पहला बुक था हमारा EMT, जो माइनिंग पढ़ते हैं EMT को अच्छे से जानते होंगे। तो EMT है मेरा पहला बुक, एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2, रिटन बाय DJ देशमुख। तो इसमें हमारा जो गैस है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प है, उसको अच्छे से कवर अप करवाया जा सकता है। और इसका जो इतना ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पार्ट 1 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 8 तक ही चाहिए होता है, और 10 में थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो बस इतना ही होता है हमारा इम्पोर्टेंट बुक कह सकते हैं। और ये रहा एक मेरा बुक। दूसरा बुक ये है, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो ख़ास तौर पे वो लोग हिंदी में ही पूछते हैं, हिंदी में भी आपको सवाल जवाब करते हैं, एक्सप्लेनेशन करके आपको दिखाना पड़ता है। तो अगर कुछ टर्म्स होता है जो कि हमको हिंदी में जानना, जैसे कि हम एक टर्म होता है खूनी गैस, वारी गैस, जलनशील गैस, तो इस तरह के जो गंधक गैस, इस सब गैसेस को हिंदी टर्म आप इस बुक से कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हमारा है ख्यान की गैस से और गैस टेस्टिंग। ये LC काफू के द्वारा लिखित हुआ है, लवली प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित। तो आप इस बुक से पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है हमारा कोल माइंस रेगुलेशन। इसमें तो बहुत सारे रेगुलेशन है, लेकिन आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है उसके ऊपर फोकस करना है। रेगुलेशन नंबर क्या है, उस रेगुलेशन अंदर क्या लिखा गया है, क्या जारी किया जाता है, किस रेगुलेशन के मुताबिक हमको किस तरह से काम करना होता है, राइट। तो ये कोल माइंस रेगुलेशन, बस ये तीनों बुक को आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। बाकी जो भी डाउट होगा मैं अपना प्रीमियम क्लासेस के थ्रू इन सभी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करूँगा, राइट। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर स्क्रीनशॉट लेके या फिर किसी बुक से फ़ोटो उठा के आप पूछ सकते हैं कि भैया ये चीज़ क्या है, अब मुझे बता दीजिए, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे तरह अच्छे से क्लियर कर लीजिए इस एग्ज़ाम को। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम चिल रहिए और खुशी से थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे जितना पता है ये 5 to 6 मंथ्स के अंदर फिर से ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, या फिर अगले साल होगा, ये गारंटी से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के इसको क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो आज का ये था हमारा बेसिक इंट्रोड्यूक्शन ऑन द गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन। एक ओवरव्यू दे दिया आपको कि आप इन एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ों के ऊपर पढ़ाया जाएगा और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होकर रहेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जितना हो सके आप इसको पढ़ाई खुद से पढ़ के
अपने कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ों को हासिल करने के लिए सेकंड मेथड तो रहता ही है। उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूँगा, जिसको समझना है वो खुद समझ जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको मेरिट के बेसिस से खुद की मेहनत से इसको कंप्लीट कीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे है। तो बाय बाय, टेक केयर।